एवरीवन, आज हम ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड टैक्सिस से डिराइव किया गया है एंड इसमें टैक्सिस मींस अरेंजमेंट एंड नॉमोस मींस लॉज। सो जो वर्ड कंबाइंड टेक्सोनॉमी है इसका मतलब होता है कुछ लॉ या ऑर्डरली अरेंजमेंट। सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए जो लॉज या ऑर्डरली अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डेविड बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे, जो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। उन्होंने अपनी बुक प्रिंट की थी, उसके साथ और भी पर्सन्स थे जिन्होंने इस पर काम किया एंड दे आर फ्रॉम कैटहोल, ब्लूम और मारिया एंड साइकोमोटर डोमेन के लिए हैरो और सिम्पसन ने इनको सपोर्ट किया था। ब्लूम और उनके जो पर्सन्स थे उनके साथ उन्होंने मिलकर 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस दी थी या डोमेन्स दी थी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। वन इज़ कोग्निटिव डोमेन, नेक्स्ट इज़ अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड वन इज़ साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव डोमेन्स थॉट्स और थिंकिंग के साथ जुड़ी हुई थी, अफेक्टिव डोमेन इमोशंस और फीलिंग्स के साथ, और साइकोमोटर डोमेन्स एक्शंस और डूइंग के साथ कनेक्टेड है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। कोग्निटिव डोमेन में इंक्लूड किए थे कोग्निटिव स्किल्स जैसे कि नॉलेज से रिलेटेड, कॉम्प्रीहेंशन से और प्रॉब्लम सॉल्विंग से। इसके बेसिकली 6 पार्ट डिवाइड किए गए थे। फर्स्ट वन इज़ नॉलेज, देन कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। नॉलेज पार्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है रिकॉल और स्पेसिफाइज यूनिवर्सल और मैथड्स को कि किस तरह से कोई पैटर्न वर्क करता है। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एप्रीहेंशन कि किसी भी इंडिविजुअल कोई भी चीज़ को किस तरह से समझ सकता है। एप्लीकेशन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ अब्स्ट्रैक्शंस इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशंस, मीन्स कि हम अपनी किसी भी टाइप की नॉलेज को, अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को कंक्रीट में कैसे चेंज कर सकते हैं। एनालिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द थिंग्स इन द हायरार्किकल ऑर्डर एंड अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना कि छोटे से छोटा पार्ट क्या है उसको हम किस तरह से जज कर सकते हैं। सिंथेसिस में चीज़ों को हम इकट्ठा रखते हैं और उनको एज अ होल परसीव करते हैं। इवैल्यूएशन मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को किस टाइप से वैल्यू करते हैं और कैसे मेथड्स को पर्पस करके हम किसी चीज़ को समझते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स हम पर्टिकुलर कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, हर एक की टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं, यू कैन गो थ्रू देम। इसी टेक्सोनमी को कोग्निटिव डोमेन की रिवाइज़ किया गया था इन द ईयर 2001। इसे रिवाइज टेक्सोनमी ऑफ ब्लूम बोलते हैं। इसमें जो बेसिक जो कोग्निटिव डोमेन के एस्पेक्ट्स थे उनको चेंज किया गया और उनको चेंज कर दिया गया फॉर टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट में। मीन्स जो पहली टेक्सोनमी थे उससे बिल्कुल अब जो न्यू टेक्सोनमी 2001 में रिवाइज़ की गई है उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है और उनके जो डिफरेंट टाइप्स की वर्ड्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। रिकॉल का मीन्स, रिमेंबर का मीन्स है रिकॉल करना बेसिक फैक्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग का मीन्स है कि एक्सप्लेन करना आइडियाज़ और कंसेप्ट्स को, अप्लाई मीन्स टू यूज़ इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, एनालाइज का मतलब है कि हम किस तरह से कनेक्शंस ड्रॉ करके डिफरेंट चीज़ों को समझ सकते हैं, इवैल्यूएट का मतलब हम अपने जो डिसीजंस हैं उनको किस टाइप से जस्टिफाई कर सकते हैं, एंड क्रिएट मीन्स कि हम नया काम कैसे कर सकते हैं। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।